खुतबा नंबर 216 आप अलैहिस्सलाम के खुतबे का एक हिस्सा, जिसे मकाम सिफ़ीन में इरशाद फरमाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मा बाद, परवरदिगार ने वली अम्र होने की बिना पर तुम पर मेरा एक हक करार दिया है, और तुम्हारा भी मेरे ऊपर एक तरह का हक है। और हक मदासराई के एतबार से तो बहुत वसअत रखता है, लेकिन इंसाफ के एतबार से बहुत तंग है। So now, Allah, the Glorified, has, by placing me over your affairs, created my right over you, and you too have a right over me like mine over you. A right is very vast in description but very narrow in equitability of action. ये किसी का उस वक्त तक साथ नहीं देता है जब तक उसके जिम्मे कोई हक साबित न कर दे, और किसी के खिलाफ फैसला नहीं करता है जब तक उसे कोई हक न दिलवा दे। अगर कोई हस्ती ऐसी मुमकिन है जिसका दूसरों पर हक हो और उस पर किसी का हक न हो, तो वो सिर्फ परवरदिगार की हस्ती है कि वो हर शय पर कादिर है और उसके तमाम फैसले अदल इंसाफ पर मबनी हैं। लेकिन उसने भी जब बंदों पर अपना हक इताअत करार दिया है, तो अपने फजल करम और अपने उस एहसान की वसअत की बिना पर जिसका वो अहल है, उनका ये हक करार दे दिया है कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा सवाब दे दिया जाए। It does not accrue to any person unless it accrues against him also, and right does not accrue against a person unless it also accrues in his favor. If there is any right which is only in favor of a person with no corresponding right accruing against him, it is solely for Allah, the Glorified, and not for his creatures by virtue of his might over his creatures and by virtue of the justice permeating all his decrees. Of course, he the Glorified, has created his right over creatures that they should worship him, and has laid upon himself the obligation of their reward equal to several times the recompense as a mark of his bounty and the generosity that he is capable of. हक वाली और हक रियाया। परवरदिगार के मुकर्रर किए हुए हुकूक में से वो तमाम हुकूक हैं जो उसने एक दूसरे पर करार दिए हैं, और उनमें मसावात भी करार दी है कि एक हक से दूसरा हक पैदा होता है, और एक हक नहीं पैदा होता है जब तक दूसरा हक न पैदा हो जाए। और इन तमाम हुकूक में सबसे अजीम तरीन हक रियाया पर वाली का हक और वाली पर रियाया का हक है, जिसे परवरदिगार ने एक को दूसरे के लिए करार दिया है और उसी से उनकी बाहमी उल्फतों को मुनज़्ज़म किया है और उनके दीन को इज्जत दी है। Then, from his rights, he, the Glorified, created certain rights for certain people against others. He made them so as to equate with one another. Some of these rights produce other rights. Some rights are such that they do not accrue except with others. The greatest of these rights that Allah, the Glorified, has made obligatory is the right of the ruler over the ruled and the right of the ruled over the ruler. This is an obligation which Allah, the Glorified, has placed on each other. He has made it the basis of their mutual affection and an honor for their religion. रियाया की इस्लाह मुमकिन नहीं है जब तक वाली स्वालेह ना हो, और वाली स्वालेह नहीं रह सकते हैं जब तक रियाया स्वालेह ना हो। अब अगर रियाया ने वाली को उसका हक दे दिया और वाली ने रियाया को उनका हक दे दिया, तो हक दोनों के दरमियान अजीज रहेगा। Consequently, the ruled cannot prosper unless the rulers are sound, while the rulers cannot be sound unless the ruled are steadfast. If the ruled fulfill the rights of the ruler and the ruler fulfills their rights, then right attains the position of honor among them. दीन के रास्ते कायम हो जाएंगे, इंसाफ के निशानात बरकरार रहेंगे, और पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें अपने ढर्रे पर चल पड़ेंगी, और जमाना ऐसा स्वाले हो जाएगा कि बकाए हुकूमत की उम्मीद भी की जाएगी और दुश्मनों की तमन्नाएं भी नाकाम हो जाएंगी।
लेकिन अगर रियाया हाकिम पर गालिब आ गई या हाकिम ने रियाया पर ज्यादती की तो कलिमात में इख्तिलाफ हो जाएगा, जुल्म के निशानात जाहिर हो जाएंगे, दीन में मक्कारी बढ़ जाएगी, सुन्नतों के रास्ते नजरअंदाज हो जाएंगे, ख्वाहिशात पर अमल होगा, अहकाम मुअत्तल हो जाएंगे और नुफूस की बीमारियां बढ़ जाएंगी। न बड़े से बड़े हक के मुअत्तल हो जाने से कोई वहशत होगी और न बड़े से बड़े बातिल पर अमल दरामद से कोई परेशानी होगी। The ways of religion become established, signs of justice become fixed, and the sun gains currency. In this way time will improve, the continuance of government will be expected, and the aims of the enemies will be frustrated. But if the ruled gain sway over the ruler, or the ruler oppresses the ruled, then difference crops up in every word, signs of oppression appear. Mischief enters religion and the ways of the sun are forsaken. Then desires are acted upon. The commands of religion are discarded, diseases of the spirit become numerous, and there is no hesitation in disregarding even great rights, nor in committing big wrongs. ऐसे मौके पर नेक लोग जलील कर दिए जाएंगे और शरीर लोगों की इज्जत होगी और बंदों पर खुदा की उकूबतें अजीम तर हो जाएंगी। लिहाजा खुदारा आपस में एक दूसरे के मुखलिस रहो और एक दूसरे की मदद करते रहो, इसलिए कि तुम में कोई शख्स भी कितना ही रज़ाए खुदा की तमा रखता हो और किसी कदर भी ज़हमते अमल बर्दाश्त कर ले, इताअत खुदा की मंजिल तक नहीं पहुंच सकता है जिसका वो अहल है। In such circumstances, the virtuous are humiliated while the vicious are honored, and there are serious chastisements from Allah, the glorified, onto the people. You should therefore counsel each other, for the fulfillment of your obligations, and cooperate with each other. However extremely eager a person may be to secure the pleasure of Allah, and however fully he strives for it, he cannot discharge his obligation for obedience to Allah, the glorified, as is really due to him. लेकिन फिर भी मालिक का ये हक के वाजिब उसके बंदों के जिम्मे है कि अपने इम्कान भर नसीहत करते रहें और हक के क़याम में एक दूसरे की मदद करते रहें, इसलिए कि कोई शख्स भी हक की जिम्मेदारी अदा करने में दूसरे की इमदाद से बेनियाज नहीं हो सकता है, चाहे हक में उसकी मंजिलत किसी कदर अजीम क्यों ना हो और दीन में उसकी फजीलत को किसी कदर तकद्दुम क्यों ना हासिल हो, और न कोई शख्स मदद करने या मदद लेने की जिम्मेदारी से कम तर हो सकता है, चाहे लोगों की नजर में किसी कदर छोटा क्यों ना हो और चाहे उनकी निगाहों से किसी कदर क्यों ना गिर जाए। And it is an obligatory right of Allah over the people that they should advise each other to the best of their ability and cooperate with each other for the establishment of truth among them. No person, however great his position in the matter of truth, and however advanced his distinction in religion may be, is above cooperation in connection with the obligations placed on him by Allah. Again, no man, however small he may be regarded by others, and however humble he may appear before eyes, is too low to cooperate or to be afforded cooperation in this matter. इस गुफ्तगू के बाद आप अलैहिस्सलाम के असहाब में से एक शख्स ने एक तवील तकरीर की जिसमें आप अलैहिस्सलाम की मदह सना के साथ इताअत का वादा भी किया, तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, याद रखो कि जिसके दिल में जलाल इलाही की अजमत और जिसके नफ्स में उसके मकाम उलूहियत की बुलंदी है, उसका हक ये है कि तमाम कायनात उसकी नजर में छोटी हो जाए। One of Amir al-Mu'minin's companions replied to him by a long speech wherein he praised him much and mentioned his own listening to him and obeying him, whereupon Amir al-Mu'minin said, if a man in his mind regards Allah's glory as being high and believes in his heart that Allah's position is sublime, then it is his right that on account of the greatness of these things he should regard all other things small. और ऐसे लोगों में इस हकीकत का सबसे बड़ा अहल वो है
जिस पर उसकी नेमतें अजीम और उसके एहसानात लतीफ हों। इसलिए कि किसी शख्स पर अल्लाह की नेमतें अजीम नहीं होती मगर ये कि उसका हक भी अजीम तर हो जाता है। और हुक्काम के हालात में नेक किरदार अफराद के नजदीक बदतरीन हालत यह है कि उनके बारे में गुरूर का गुमान किया जाए और उनके मामलात को तकब्बुर पर मबनी समझा जाए। Among such persons he on whom Allah's bounty is great and Allah's favors are kind is a greater obligation, because Allah's bounty over any person does not increase without an increase in Allah's right over him. In the view of virtuous people, the worst position of rulers is that it may be thought about them that they love glory, and their affairs may be taken to be based on pride. और मुझे ये बात सख्त नागवार है कि तुम में से किसी को ये गुमान पैदा हो जाए कि मैं रुआसा को दोस्त रखता हूं या अपनी तारीफ सुनना चाहता हूं। बेहम्दिल्लाह मैं ऐसा नहीं हूं, और अगर मैं ऐसी बातें पसंद भी करता होता तो भी उसे नजरअंदाज कर देता कि मैं अपने को इससे कमतर समझता हूं कि उस अजमत और किब्रियाई का अहल बन जाऊं जिसका परवरदिगार हकदार है। यकीनन बहुत से लोग ऐसे हैं जो अच्छी कारकर्दगी पर तारीफ को दोस्त रखते हैं, लेकिन खबरदार तुम लोग मेरी इस बात पर तारीफ न करना कि मैंने अल्लाह के और तुम्हारे हुकूक अदा कर दिए हैं, कि अभी बहुत से ऐसे हुकूक का खौफ बाकी है जो अदा नहीं हो सके हैं, और बहुत से फराइज हैं जिन्हें बहरहाल नाफिज करना है। I would really hate that it may occur to your mind that I love high praises or to hear eulogies. By the grace of Allah I am not like this. Even if I had loved to be mentioned like this, I would have given it up in submissiveness before Allah, the glorified, rather than accept greatness and sublimity to which He is more entitled. Generally, people feel pleased at praise after good performances. But do not mention for me answer praise for the obligations I have discharged towards Allah and towards you, because of my fear about those obligations which I have not discharged and for issuing injunctions which could not be avoided. देखो, मुझसे उस लहजे में बात न करना जिस लहजे में जाबिर बादशाहों से बात की जाती है, और न मुझसे उस तरह बचने की कोशिश करना जिस तरह तैश में आने वालों से बचा जाता है। न मुझसे खुशामद के साथ ताल्लुकात रखना और न मेरे बारे में ये तसव्वुर करना कि मुझे हर्फ हक करा गुजरेगा। And do not address me in the manner despots are addressed. Do not evade me as the people of passion are to be evaded. Do not meet me with flattery and do not think that I shall take it ill if a true thing is said to me. और न मैं अपनी ताजीम का तलबगार हूं, इसलिए कि जो शख्स भी हर्फ हक कहने को गरा समझता है या अदल की पेशकश को नापसंद करता है, वो हक को अदल पर अमल को यकीनन मुश्किल तर ही तसव्वुर करेगा। लिहाजा खबरदार हर्फ हक कहने में तकल्लुफ न करना और मुनसिफाना मशवरा देने से गुरेज न करना, इसलिए कि मैं जाती तौर पर अपने को गलती से बालातर नहीं तसव्वुर करता हूं और न अपने अफाल को इस खतरे से महफूज समझता हूं, मगर ये कि मेरा परवरदिगार मेरे नफ्स को बचा ले कि वो उसका मुझसे ज्यादा साहिबे इख्तियार है। देखो, हम सब एक खुदा के बंदे और उसके ममलूक हैं और उसके अलावा कोई दूसरा खुदा नहीं है। वो हमारे नफूस का उतना इख्तियार रखता है जितना खुद हमें भी हासिल नहीं है, और उसी ने हमें साबिका हालात से निकालकर इस इस्लाह के रास्ते पर लगाया है कि अब गुमराही हिदायत में तब्दील हो गई है और अंधेपन के बाद बसीरत हासिल हो गई है। Because the person who feels disgusted when truth is said to him or a just matter is placed before him would find it more difficult to act upon them. Therefore, do not abstain from saying a truth or pointing out a matter of justice because I do not regard myself above erring. I do not escape erring in my actions but that Allah helps me,
in avoiding errors, in matters in which he is more powerful than I. Certainly, I and you are slaves owned by Allah, other than whom there is no Lord except Him. He owns ourselves which we do not own. He took us from where we were towards what means prosperity to us. He altered our straying into guidance and gave us intelligence after blindness.